पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगान रजीम दहशतगर्दी रोकने में नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। 2018 में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। मुनज़्ज़म साजिश से दहशतगर्दी दोबारा मुल्क में लाई गई। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी की। अमन मुआहदे को सुबदास करने की हर कोशिश की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब। SCO इजलास के मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तनाज़े का मुस्तक़िल हल तलाश करने की अपील। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। ईरान ने इराक के जरिए आर्जी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ इराक़ी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने पेश की थी। ईरान ने जवाब में कहा कि आबना हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म होने तक आर्जी जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर 10 से 12% तक टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए टैरिफ मौजूदा 10% आलमी टैरिफ की जगह लेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के गुज़श्ता टैरिफ को कलअदम करार दिया था। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कई ममालिक जबरी लेबर ख़त्म करने में नाकाम रहे। उधर चीन ने अमेरिका के तमाम यकतरफा महसूलाती टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तिजारती जंगों से किसी भी फरीक का फ़ायदा नहीं होगा। चीन के 2 सुपर टैंकर्स बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक हौसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीनी जहाज़ों को छूट दी गई। उधर आबना हरमुज़ की बंदिश और बहीरा अहमर में ऑयल टैंकर्स पर हमलों ने आलमी तेल मार्केट को हिलाकर रख दिया। मशरिक़ी वस्ता में कशीदा सूरत हाल से रवा माह खाम तेल की कीमतों में अब तक 30% से ज़ायद इजाफा हो चुका है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $97 और अमरीकी ऑयल $89 फी बैरल में फ़रोख्त। अक़वाम मुत्तहिदा का आबना हरमुज़ में फंसे 6000 मल्लाहों का इनखला का मुतालबा। फरीक ममालिक से मल्लाहों की महफूज वापसी यकीनी बनाने की अपील। विफाकी हुकूमत का 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि 10 लाख टन गंदम दरामद करके मुल्क की ज़रूरियात पूरी और मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा जाएगा। पॉस्को के गंदम ज़खायर फौरी तौर पर सूबों की ज़रूरियात के मुताबिक फराहम किए जाएंगे। हुकूमत आवाम को सस्ती और मयारी गंदम की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अद्वियात की कीमतों से मुतल्लिक़ इजलास। नई अद्वियात की कीमतों, हार्डशिप दरखास्तों और दस्तयाबी का जायज़ा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की कीमतों से मुतल्लिक़ सिफारिशात पेश कर दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अद्वियात की कीमतों का तयन शफ़ाफ और अवामी मुफाद में होगा। ज़रूरी अद्वियात की फराहमी और कीमतों में तवाज़ुन यकीनी बनाया जाए। पंजाब भर में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। बंद रोड के इलाके में घर की छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबी खातून और 8 साला बच्ची को निकाल लिया। बच्ची की हालत तशवीशनाक। कसूर में छत गिरने से एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी हो गई। उधर गुजरावाला में चौथे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तूफानी हवाओं से कचहरी रोड पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए।
सिंध में मानसून बारिशों की पेशगोई, तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नामे ने कहा कि सिंध हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। ज़िले, टाउन और यूसी इंतजामिया को स्टैंड बाई रहने की हिदायत की गई है। रेस्क्यू इदारों और महकमों को हंगामी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। जर्मनी की तारीख में पहली बार एक खातून को चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया गया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने नैना वॉर्कन को चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया। नैना वॉर्कन इससे पहले जर्मनी की वज़ीर सेहत के तौर पर काम कर रही थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान उनकी नकल उतारने की वीडियो वायरल। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के शहर मेलिटा में खिताब के दौरान स्टेज के अकब में खड़े नौजवान ने ट्रंप के अंदाज में गुफ्तगू की। चेहरे के तासुरात और हाथों की हरकत की नकल उतारना शुरू कर दी। इस पर हाज़रीन की तवज्जो उस नौजवान की तरफ चल गई। ईरान ने इराक के जरिए आर्जी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ इराकी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी ने पेश की थी। ईरान ने जवाब में कहा कि आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होने तक आर्जी जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर 10 से 12% तक टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए टैरिफ मौजूदा 10% आलमी टैरिफ की जगह लेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के गुज़श्ता टैरिफ को कलअदम करार दिया था। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कई ममालिक जबरी लेबर ख़त्म करने में नाकाम रहे। उधर चीन ने अमरीका के तमाम यकतरफा महसूलाती टैक्सों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तिजारती जंगों से किसी भी फ़रीक का फ़ायदा नहीं होगा। पासदाराना इनकलाब का किरमान में अमरीकी टोमाहाक मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरान की तरफ से क़िश्म में लड़ाका तैयारा मार गिराने की इतलात। कुवैत में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। कुवैत के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तंजीबात पर ड्रोन हमलों का दावा। तैयारों के हैंगर्स, ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। पासदाराना इनकलाब का कहना है कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा हमारा जायज़ हदफ होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के अस्करी मशीर मोहसिन रज़ाई बोले कि ट्रंप अब एक मजबूर और बेबस इंसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर ईरानी रद्दअमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा। अमरीकी सदर की ईरान पर मज़ीद तबाहकुन हमलों की धमकी। बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँची है। ईरान पर नया हमला पहले से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ईरानी क़यादत मुज़ाकरात चाहती है लेकिन अभी मुआहदे को तैयार नहीं। हौसी बागी ईरान के अलाकार हैं। दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। ईरान और हौसियों दोनों को सख्त सज़ा मिलेगी। सोशल मीडिया ट्रूथ पर बयान में कहा कि तिजारती जहाज़ों के नुकसान का अज़ाला ईरान के मुंजमद असासे से किया जाएगा। तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप की ईरान पॉलिसी जैसा करोगे वैसा भरोगे पर मबनी है। ईरान दावे बहुत करता है मगर मुश्किलात का शिकार है। बिला सोचे समझे जारियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्दअमल। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रही है। उनकी तवज्जो सिर्फ 2028 के सदारती इंतख़ाबात पर है। अमरीका ईरान के हवाले से अपना जाबिराना और गैर मंतकी रवैया बदले। पैगाम रसानी के लिए सालसों की कोई कमी नहीं। असल मसला अमरीका का हाकिमाना अंदाज़ फ़िक्र है। ईरानी अवाम के हुकूक के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ मुमकिन नहीं। यह भी कहा कि मुंजमद ईरानी असासों पर कब्जा करना इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ कदम है। असासों पर कब्जा मामूल बन गया तो दुनिया में किसी का भी सरमाया महफूज नहीं रहेगा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप पर तंज किया कि अमरीका ईरान को सजा देना चाहता था। तेल की कीमतें बढ़ाकर खुद को ही सजा दे डाली। खाम तेल की कीमतें 3 हिस्सों में पहुंच गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा की कराची में मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
सदर ममलिकत की बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बलोची अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त दी। भारत जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा कि हमें मिलकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। उधर मुजफ्फराबाद के बाद मीरपुर में भी शेर धाड़ने को तैयार। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध की शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद आमद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। पुलिस के चाकशुबा दस्ते की वज़ीर आला को सलामी। मुराद अली शाह ने नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात और एजाज़ी शील्ड तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा कि पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए पुरअज़्म है। जदीद तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स अमन व अमान के क़याम में कलीदी किरदार अदा करेगी। रिंग रोड अथॉरिटी ने अपने ही बनाए कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। 92 न्यूज़ सर्वे रिपोर्ट में रिंग रोड अथॉरिटी की गफलत का इंकशाफ। अथॉरिटी अफरान की नाअहली से रिंग रोड ट्रकों, रिक्शों और मज़दा लोडर्स का पार्किंग स्टैंड बन गया। अक्सर मकामात पर गैर कानूनी तौर पर खतरनाक सिलेंडरों से भरी गाड़ियां भी पार्क। अथॉरिटी अफसरान की गफलत से शहरियों की जानें खतरे में पड़ गईं। पोल नंबर B 221 के सामने शहरी सरेआम रिंग रोड अबूर करते हैं। रिंग रोड पुलिस ऑफिसर और अहलकार ड्यूटी की बजाय कुर्सियां लगाकर गप्पे लगाने में मसरूफ। रिंग रोड अथॉरिटी की गफलत और लापरवाही से हादसा पेश आने का खदशा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया। डीजल भी मजीद 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 18 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 46 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा हो चुका। डीजल की कीमत 7 रोज़ में 55 रुपये फी लीटर से ज़ायद बढ़ी है। दूसरी तरफ सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। फी तोला सोना 4600 रुपये सस्ता होकर 4,27,439 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की $40 कमी से $4050 फी औंस में फरोख्त।